अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आप सबको हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, ईद फर्स्ट डे का व्लॉग शेयर कर रहे हैं। और यहाँ से व्लॉग स्टार्ट हुआ है रात से। और ये मतलब ना ईद के नाश्ते की अपनी तैयारी कर रही थी। अपने ने बोला ज़रा हम अच्छा सा नाश्ता बनाते हैं फैमिली मेम्बर्स के लिए। और अच्छा ये था कि ईद वाले दिन ना, मतलब ईद का जो फर्स्ट डे था ना, उस दिन हमारी कुर्बानी नहीं थी। उस दिन हमारा मतलब वो स्लॉट नहीं मिला था, हमारा बुकिंग नहीं हुई थी, सेकंड डे की हुई थी। तो फिर ना हमें ये था कि हमें गुजारना कैसे है दिन, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कुर्बानी होती है ना तब होते हैं काम। आपको पता होता है कि गोश्त थोड़ी मसरूफियत होती है, गोश्त कटना होता है, फिर बांटना होता है, समेटना होता है। लेकिन जब कोई काम ही नहीं था तो हम लोगों ने पहले से ही सोच लिया था कि हम लोगों ने एक्चुअली खाना बनाना क्या है। तो ये था कि ना नाश्ता थोड़ा हैवी वाला सीन हो जाएगा और अच्छा सा नाश्ता बना के तैयार करते, क्योंकि ईद का दिन है तो कुछ स्पेशल होना चाहिए। कुछ रूखा वाला नाश्ता नहीं हो सकता। हाँ, वो रेगुलर वाला नहीं हो सकता, ज़रा अच्छा सा नाश्ता बनाएंगे, क्योंकि कुर्बानी थी नहीं, कुर्बानी होती है तो फिर एक अलग ही रूटीन होता है। अच्छा खैर, यहाँ पर मैं बना रही हूँ दम का कीमा। तो उसके लिए मैंने कीमा ले लिया था। कीमा मैंने लिया था चीज़ पे से। और मैं हमेशा ना वो गोश्त लेके और फिर उनसे पिसवा लेती हूँ, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है कीमा ना। और ये बहुत सिंपल वाला मैं मसाला लगा रही हूँ। किसी ने कमेंट करके भी कहा था कि आपने ना अभी तक कीमे पे मसाला लगाना नहीं बताया, तो ये सबसे आसान सी रेसिपी है। इसके अंदर मैंने बस 1.25 किलो कीमा है, पपीता पेस्ट ऐड किया है 3 टेबलस्पून के बराबर, 1 टीस्पून ऐड किया है मैंने मीट टेंडराइज़र, 4 टेबलस्पून मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये सीख कबाब मसाला शान का। सीख कबाब मसाला ही लीजिएगा, लेकिन वो नहीं लीजिएगा जिसके अंदर मिक्स कबाब मसाला होता है। वो उस पर भी सीख कबाब लिखा होता है, लेकिन उसके ऊपर चिकन भी बना हुआ होता है। मिक्स कबाब का मसाला होता है, उसकी जो तस्वीर होती है, जो जिस पे सिर्फ सीख कबाब हो, वो वाला मसाला लेना है आपने ना, ठीक है। तो ये 2 तरह के मसाले होते हैं, दोनों का नाम सीख कबाब के नाम से ही मिल रहा होता है। तो बस मैंने इसको ऐड किया है, इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद बस मैं इसको कवर करके रख दूँगी ओवरनाइट के लिए, फ्रिज में छोड़ देंगे इसको। और यहाँ पर मेरे पराठों के लिए आटा जो था वो भी गूँध लिया था मैंने, मैदे का मैंने गूँधा था। आप लोग चाहे तो नॉर्मल आटे से भी बना सकते हैं। अब ये सुबह का टाइम है और सुबह हमारी हो गई थी जल्दी। हम लोगों ने जबकि अम्मी से कहा था हम आराम से उठेंगे, लेकिन हम 10 बजे तक उठ गए थे। आप बोलेंगे ईद के लिए भी तुम लोग जल्दी नहीं उठे। खैर अच्छा, कोई काम नहीं था इसलिए नहीं उठे। कोई काम नहीं था, कुर्बानी भी नहीं थी फर्स्ट डे। तो फिर हमने अम्मी से कह दिया था, अम्मी आप ना शीर को देख लीजिएगा। शीर की तैयारी हमने रात में ही कर दी थी, मतलब उसके जो लवाजमात होते हैं यानी नट्स वगैरह कट करके हमने रख दिए थे रात के टाइम ही। और हमने अम्मी से कह दिया था, अम्मी आप जब उठेंगी ना तो फिर आप ना शीर बना लीजिएगा और इन लोगों को उठा के मतलब भेज दीजिएगा नमाज पढ़ने के लिए। वैसे भी ये लोग नमाज पढ़ के आते हैं ना, पढ़ के आते तो जाहिर सी बात है कसाई को लेते हुए आते हैं, तो एक अलग रूटीन होता है। अभी का ये सीन था, नमाज पढ़ के आएंगे तो हमें पता है इन लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ खाना है और उसके बाद ये लोग लेट जाएंगे। फिर जब दोबारा उठेंगे ना तब उनको सही से नाश्ता करना होता है। तो हमने उसी के हिसाब से अपना रूटीन सेट किया था। अच्छा, मैं बना रही थी रवे मैदे के पराठे। तो उसके लिए ना मैंने सूखा थोड़ा सा वो ले लिया था मैदा और सूजी ली थी, उन दोनों को मिक्स करके। तो वही मैं इसके अंदर अप्लाई करूँगी ताकि वो रवे मैदे के पराठे प्रॉपर तरीके से बन सके। यहाँ पर जोया बना रही है हलवा, हलवाइयों वाला जो हलवा बनता है वो बना रही है। इधर जोया ने रख दिया था प्याज को फ्राई करने के लिए। उस साइड में बना रही थी पेड़े, क्योंकि पराठे बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, बाकी दोनों चीज़ें जल्दी बन जाएंगी। क्योंकि कीमा जो है हमारा मैरिनेट हुआ है और इसको पकने में सिर्फ आधा घंटा लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे प्याज मैंने तकरीबन 2 डलियाँ ले ली थी ना, हाँ 2 डलियाँ प्याज की ली थी। 2 डलियाँ ले ली थी मैंने प्याज और उसको स्लाइस कर लिया था। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.25 कप के बराबर मैंने तेल ले लिया था। उसके अंदर मैंने ऐड कर दिए प्याज थोड़ी सी जैसी ट्रांसलूसेंट हो गई, मैंने फ़ौरन इसमें कीमा ऐड कर दिया है। कीमा थोड़ा देर ऐसे मैं भूनने के लिए रखूँगी, मतलब ये ज़रा खुल जाए और इसका कलर थोड़ा चेंज होने लगेगा तो इसमें मज़ीद थोड़े से मसाले जाएंगे। अच्छा, हलवे के लिए क्या करना है, मेरी बिल्कुल बेस्ट वाली इसकी जो रेसिपी है, इसकी जो मेजरमेंट है बड़ी आसान वाली है। तो उसके लिए क्या किया है, 4 कप पानी ले लिया है, इसमें 2 कप चीनी ऐड कर दी है। और आगे इसका प्रोसेस होगा, 1 कप इसमें जाएगी सूजी, 1 कप इसमें जाएगा घी थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन 1 कप ही जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। खैर वो शीरा बन जाएगा। शीरे में सिर्फ कलर ऐड किया है
और थोड़ी सी इलायची ऐड कर दी है, उससे उसी से उसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाता है। यहाँ पे मैं कीमे को खोल रही थी ताकि ज़रा सा वो उसका कलर चेंज हो, तो फिर इसमें बाकी मसाले जाएंगे। फिर उसके बाद अपिया ना जो पेड़े बना रही थी, मैंने बोला अपिया आप बना लो, फिर आखिर वाला पेड़ा मैं दिखा दूँगी कि आपने इसकी लेयर कैसे लगाई है। यहाँ पे अब इसके अंदर मसालों में क्या जाएगा, तो इसमें पहले हम ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। तो तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी थी। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून ऐड होगा इसमें ज़ीरा पाउडर, और हाफ़ टी स्पून मैंने तकरीबन ऐड कर दिया था, हाफ़ टेबल स्पून के बराबर ऐड कर दिया था मैंने हल्दी पाउडर। बस ये 4 चीज़ें जाएंगी, क्योंकि बाकी चीज़ें तो ऑलरेडी अपने ने ऐड कर दी थी रात के टाइम पे। और बस इसको हम भून लेंगे, ये इसे बस छोड़ दिया था क्योंकि खुद ही ये पक जाएगा, इसमें ऑयल है, सब कुछ है, तो ये बस आराम से पक रहा होगा। और ये हमने सोचा था कि बड़ा अच्छा सा ना मज़ेदार सा मेन्यू बनाएंगे, मलाई जैसा ना कीमा बनाएंगे, और वैसे ही बन के तैयार हुआ था। कभी कभी होता है कि अगर गोश्त अच्छा नहीं है तो ना कीमा जो है वो ज़रा खिला खिला बनता है, मलाई जैसा नहीं बनता, लेकिन ये मलाई जैसा बना था। अच्छा, इसमें नमक ऐड नहीं किया है, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लीजिएगा। नमक इसलिए नहीं ऐड करा क्योंकि जो पैकेट के मसाले होते हैं उसमें अच्छा खासा नमक होता है, तो हमारे लिए इनफ था। जिसे चाहिए होता है वो ऊपर से ऐड कर लेता है, क्योंकि अब्बू की वजह से हम कम ही नमक ऐड करते हैं। अच्छा, अब इसकी ना ज़रा लेयर देख लें, इसकी आपने लेयर किस तरह लगानी है। पहले आपने बेल लेना है, उसके बाद आपने बेलने के बाद थोड़ा सा घी लगाना है, और इसके ऊपर हम ऐड करेंगे सूजी और मैदे का जो मैंने मिक्सचर बना के रखा था वो ऐड करेंगे। मतलब पूरे पराठे बनाने में ना आपने इसी को इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब इसके ऊपर भी हल्का सा घी लगाएंगे, और घी लगाने के बाद आपने इसको फैला देना है। दोबारा से इसके ऊपर आपने थोड़ा सा ये सूखा आटा ऐड करना है और सूजी, इसको दोबारा से फोल्ड करेंगे, देन दोबारा से इसको हाथ से हल्का सा प्रेस करेंगे और इस पर हल्का सा घी लगाएंगे। बहुत थोड़ा सा घी लगाना है आपने इसके ऊपर, और फिर दोबारा से इसके ऊपर सूखा जो आटा था वो ऐड करेंगे और इसको रोल कर लेंगे। ये एक स्प्रिल सा बन जाएगा, इससे ना लेयर्स बहुत अच्छी बनती हैं। और ये क्या मज़ेदार रवे मैदे ही तो कहते हैं, रवे मैदे के पराठे बन के तैयार होंगे, बेहतरीन वाले, मतलब इतने क्रिस्पी, और इसका ना जायका मुझे बहुत बहुत ज़बरदस्त वाला लगता है। तो अब ये ने ये ना सोच लिया था, जब हम बुक करने गए थे ना, हम अपना क्या कहते हैं कुर्बानी बुक करने गए थे, तो फिर ना हम गोश्त लेते हुए आए थे, क्योंकि हमें पता था कि ना हमें ये पहले दिन तो जाहिर सी बात है कुर्बानी होगी नहीं, गोश्त अवेलेबल नहीं होगा, तो ना पहले से हमने ना ला के रखा था कि पूरे दिन में क्या क्या कुकिंग होनी होगी, उस हिसाब से ला के रखा था। तभी हमने मेन्यू सोच लिया था कि अच्छा सा ना मज़ेदार सा नाश्ता बनाएंगे, ताकि हमारे घर वालों को ऐसा फीका फीका ना लगे कि आज कुर्बानी नहीं हुई। हाँ, वाकई वो खाली खाली सा लगता है। खैर, यहाँ पर देखिए मैं पराठे बना रही हूँ, साइड पे जोया जो है सूजी को भून रही है, घी इसने ऐड कर दिया अंदाजे से। घी तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में हलवा ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है। हाँ, और 1 कप मैंने सूजी ले ली थी, बस इसको सिर्फ मैं भून लूँगी, इतना भूनेंगे, कलर नहीं चेंज करना है, बस इतना भूनेंगे कि ज़रा सूजी की ना अच्छी सी खुशबू आने लगे। और बस यहाँ पे सूजी के रवे मैदे वाले जो पराठे हैं वो बन के तैयार हो रहे हैं। और जब ये बन रहे होते हैं ना रवे मैदे के पराठे, तो आपको ना किचन में जो खुशबुएं आ रही होंगी ना, क्योंकि तो सूजी की भी ना बड़ी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही होती है, और ये इतने क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। ज़बरदस्त कलर देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा कलर आ रहा था इसका। और मैंने बोला चलो मैं इसका लुक दिखा देती हूँ। मतलब ना ये खुशी होती है कि पहले ही पराठे पे बड़ा प्यारा सा कलर आ रहा है ना, तो एक अंदर से खुशी हो रही होती है कि हाँ भाई बहुत अच्छी वाली चीज़ बन रही है। खैर, अब ये पराठे जल्दी जल्दी सेक रही थी। तकरीबन कीमा हमारा रेडी हो चुका था, उसे हल्की आंच पे छोड़ा हुआ था ताकि और मज़ीद अच्छी तरीके से वो बन जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं शीरा ऐड कर रही हूँ, तो शीरा जब ऐड करेंगे ना तो आपने बड़े एहतियात से पहले थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, क्योंकि एकदम से ना ऐड करने से ये होता है उछलती है ना सूजी, तो थोड़ा थोड़ा करके आपने ऐड करना है। और घबराना नहीं है कि पानी ज़्यादा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। इसको बस आपने मिक्स करना है, थोड़ी देर में ना सूजी फूल जाएगी, और उसके बाद इसको इतनी देर पहले हाई फ्लेम पे पकाएंगे कि जैसे ना दम वाली बस कसर रह जाए, तो फिर बस आपने क्या करना है, दम दे देना है। जब पूरी सूजी आपकी फूल जाएगी ना, तो आपने इसको दम दे देना 5 मिनट का, बस हमारा ज़बरदस्त सा हमारा ये हलवा रेडी हो जाएगा, सूजी का हलवा रेडी हो जाएगा। हलवाइयों वाला जो होता है, जो हलवा पूरी के साथ खाया जाता है। तो खैर ये पराठों के साथ बहुत मज़ेदार लगता है, तो इसलिए जोया ने चूज़ किया था कि हम ये बना लेंगे। देखिए जब इस स्टेज पे आ जाएगा तब आपने इसको रखना है दम पे, और इससे पहले आपने इसको हाई फ्लेम पे ही कुक करना है ताकि पानी अच्छे से ड्राई भी हो जाए, और जो सूजी है वो इस वक्त तक अच्छी तरीके से पक जाती है, फूल जाती है। बिल्कुल। तो बस यहाँ पे ये रेडी हो गया था, इसको तकरीबन बस अब मैं दम पे रख दूँगी। और अब ये
के पराठे रेडी हो गए थे और उसके बाद फिर ना स्मोक दे देंगे अपने कीमे को। और क्या ही ज़बरदस्त वाला कीमा बना था, बाकी सब ने बड़ी तारीफ़ की थी कि ना कीमा बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। वही वाली बात है जैसे अपिया ने बोला था कि कभी कभार कीमा ऐसा आता है या ऐसा पिसा हुआ होता है, सही मज़ेदार नहीं लग रहा होता कि वो खड़ा खड़ा बन के तैयार होता है। उसके लिए ज़रूरी ये है जो आप कसाई से कीमा ले रहे हैं ना, तो आपने ना 1 से 2 बार लाजमी पिसवा लेना है, तो उससे ना जितना अच्छा पिसा हुआ होगा ना उससे भी काफ़ी अच्छा बन के तैयार हो पिसा हुआ नहीं, गोश्त की जो क्वालिटी होती है ना उस पर डिपेंड करता है, पिसने पे नहीं डिपेंड करता है। मतलब उसमें पट्टे वगैरह नहीं होने चाहिए, चर्बी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा रूखा होना चाहिए, तो तब इस तरह का कीमा बन के तैयार होता है, कबाब टाइप का ना। तो खैर कबाब वाली वाइब तो हमने ले ही ली थी सुबह में ही। हाँ वाकई में सुबह ही ना बारबेक्यू टाइप का ना, क्योंकि ज़ाहिर है आपने कोल इस्तेमाल कर लिया, कोयला इस्तेमाल कर लिया है, तो फिर ना वही वाली ना आ रही होती है वाइब। अच्छा खैर यहाँ पे मैं दिखा रही थी नाश्ता हमारा रेडी हो रहा था और यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है मोहल्ले में जो कुर्बानी वगैरह हो रही थी, जो ये सिलसिला सुबह से ही चल रहा होता है माशाल्लाह से, तो ये हो रहा था, सबकी कुर्बानियाँ हो रही थी। और यहाँ पे ना मैंने एक चीज़ देखी, सामने ही वो क्यारी बनी हुई है, वहाँ पे एक मुर्गा बैठा हुआ था और चुप की बैठा हुआ था। ये बकरा था, क्यूट सा था और ये ना बेचारा डर रहा था। जाहिर सी बात है कुर्बानी हो रही थी, तो वो ना जितने बकरे होते हैं ना वो छुप जाते हैं इधर उधर ना, तो ये बेचारा ना यहाँ सामने नहीं करनी चाहिए कुर्बानी। हाँ इन्हें ना अंदर कर देना चाहिए, मतलब जब तक बेचारे वो सहम जाते हैं कि उन्हीं के सामने उन्हीं के जो भाई बंधु हैं उनको काटा जाए। भाई बंधु जाहिर सी बात है। अच्छा खैर यहाँ पर हमारा नाश्ता रेडी हो गया था और हमने भाई इन लोगों को बुलाया, उठाया, जगाया इन लोगों को कि भाई नाश्ता रेडी हो गया, सब एक साथ आ जाओ। अब हम लोगों को ये होता है, हमें भी ना अम्मी की तरह थोड़ी सी इरिटेशन होती है कि नाश्ता रेडी हो गया है, गरम गरम पराठे हैं, गरम गरम सब चीज़ें, तो फ़ौरन ही आ जाएं दस्तरखान पे या टेबल पे, फ़ौरन आ जाएं ताकि ये गरम गरम खा लिया जाए। हाँ सब फ्री हो जाएंगे ना सुकून से भाई ये लोग बैठ जाते हैं या फिर अपने फ़ोन में बिज़ी होते हैं। तो सबसे ज़्यादा इरिटेशन होती है मुझे कि एक तो फ़ोन से ना मुझे चिड़सी होती है जब ये इतने घुसे हुए होते हैं ना फ़ोन के अंदर कि इनको आवाज़ भी नहीं आ रही होती है। आवाज़ें आप दे दे के थक जाए, इनके कान पे ना जू भी नहीं रेंगती है। हाँ, इतने गुम हुए ऐसे ही है। तो ना हमने काफ़ी देर पहले इन लोगों को आवाज़ें देना शुरू कर दी थी, फाइनली उठ गए थे और आ गए थे। हाँ वरना ना बड़ी वो हो रही होती है अगर हमने खाना बनाया, नाश्ता बनाया, कुछ भी बनाया, मतलब हम इतनी मेहनत से सुबह से उठ के बना रहे हैं और ये आराम से टांग पे टांग रख के और रेस्ट कर रहे हैं। तो हम होता है कि यार जब हम इतनी मेहनत से बना रहे हैं तो थोड़ा सा आ जाओ उठ के ना, गरम गरम खा लो, आपके लिए ही बनाया गरम गरम। सही बात है, नहीं तो हम तो अपना अंडा खा लेते सुबह उठ के अपनानी मुर्गी का। वही तो हम अंडा खाते ना सुबह नाश्ते में। सही बात है। खैर यहाँ पे हम खा रहे हैं जी अपना नाश्ता और बहुत ग्रैंड वाला नाश्ता हो गया था, मज़ेदार वाला, बहुत हैवी था, मतलब बाद बड़ी सुस्ती हुई थी, बहुत सुस्ती भी आई थी। सुस्ती आने की वजह ये भी, एक तो हाँ हमने हैवी वाला नाश्ता किया है लेकिन कोई काम भी नहीं था ना, इस वजह से सुस्ती आ रही थी। खैर हमने नाश्ता करने के बाद ना हम थोड़ी देर सुस्ताए और हमने खूब सारा आराम किया। और आप लोग बोलेंगे कि कुर्बानी में क्या किया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग दिखेगा, सेकंड डे का व्लॉग दिखेगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा हमने कुर्बानी में क्या किया है। और बस यहाँ पे बातें करते करते हो गया है शाम का टाइम, अगेन दूसरे नाश्ते का टाइम आ गया है। तो शाम का टाइम था और जाहिर सी बात है हमने नाश्ता किया था और ये शाम का तकरीबन 5:30 बजे का टाइम होगा, 6 बजे के बाद का टाइम था। हाँ। ये और भाई आए, उठ के भाई ने कहा भाई बहुत सुस्ती कर ली, कुछ खिला दो। मैंने कहा कीमा रखा है खा लो, रोटी मंगा लेते हैं। तो भाई ने कहा नहीं भाई कीमा नहीं खाना, चाय के साथ कुछ कर लो ना। मैंने कहा चलो ठीक है। ये भाई के साथ ही मैं जब गई थी तो बागर खानी लेकर आई थी, क्योंकि मुझे बागर खानी बहुत अच्छी लगती है और मतलब पफ से बनी हुई सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो खैर ये मुझे अच्छी लगी थी, ये मैंने ले लिया था। और सुबह नाश्ते में निकालना नहीं हुआ था, सोचा चलो चाय के साथ निकाल लेते हैं। और इसके अलावा हम लोग मेट्रो से लेकर आए थे चिकन फिंगर्स लेकर आए थे। तो क्योंकि वहाँ पे ना डील लगी हुई थी, आई थिंक सो, नहीं डील प्राइस अच्छे थे वहाँ पे ना, मतलब क्या कहते हैं, हमें फ्रोज़न पे ना प्राइस बड़े मुनासिब लगे, मुनासिब लग रहे थे। तो खैर वो एक पैकेट ले लिया था। अपिया ने बोला चलो ट्राई करते हैं यहाँ के फिंगर्स कैसे हैं। खैर बस ये अपिया ने निकाल लिया था पैकेट और इसका जायका ठीक था मेरे, मतलब बच्चों के लिए आइडिया लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है स्पाइस लेवल इसमें ज़ीरो था, हम लोग थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं, इसके लिए हमें बहुत सारे सॉस की ज़रूरत पड़ रही थी खाने के लिए। खाने के लिए था, इतना बुरा भी नहीं था। नहीं बुरा नहीं था, पता है क्या, हम असल में ये वाली जितनी चीज़ें हैं फ्रोज़न जितने आइटम्स हैं वो हम
सालों से घर में बनाते हैं। मतलब ये मेरे ख्याल से कोई बहुत सालों में कोई दूसरा पैकेट आया होगा कुछ इस तरह का, जैसे नगेट एक बार आए थे और एक बार ये चीज़ आई है। तो ना वो वाली बात है ना कि आपको जब बाज़ार वाली ये वाली आदत नहीं होती ना, तो आपको चेंज ही लगेगा ना, कुछ अलग ही लगेगा। वही ना, और उसमें स्पाइस लेवल 0 था। हम लोग थोड़ा मतलब मिर्च मसाले डाल के बनाते हैं। हाँ, हम फ्रोजन जो भी बना रहे होते हैं, नगेट्स बना रहे होते हैं, हम इतनी सारी चिकन की चीज़ें बना रहे होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाते हैं, तो हमें वो वाले फ्लेवर्स की आदत है। खैर लेकिन फिर भी सही था, गुजारे लायक था। और ये सुबह अम्मी ने शीर बनाया था, मैंने बोला चलो इसको भी गर्म कर लेती हूँ। और इसमें ये क्योंकि थिक हो रहा था, मैंने बोला चलो दूध डाल के गर्म कर लेती हूँ। थोड़ा ज़्यादा दूध हो गया था कि इसको हमें पीना पड़ा। मतलब हम स्पून से नहीं खा सकते थे। भाई भी कह रहे क्या है यार ये। मैंने कहा भाई इसको प्याली, मैं तो प्याली में निकाले, ये लोग सब लोग स्पून से खा रहे थे और मैंने प्याली में निकाल के उसको डायरेक्ट पिया। हाँ सही बात है, मैंने ही फिर प्याली में निकाल के पिया था। अरे पीने का अलग मज़ा है। मतलब खाने का तो एक अलग मज़ा होता है, लेकिन पीने का एक अलग ही मज़ा है। आपको मतलब सवैयाँ डायरेक्ट अलग हो जाएगी। प्याला जल्दी खत्म हो जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। खैर ये तो मजाक की बात है, आपकी मर्जी है, आप स्पून से खाएं। नहीं वैसे स्ट्रॉ वाला ऑप्शन भी होना चाहिए, उसमें छुआरे नहीं आएंगे, बादाम पिस्ते भी नहीं आएंगे। सही बात है। अच्छा खैर ये अम्मी ने बनाया था, बहुत सालों बाद बनाया था शीर। और अम्मी को भी इसलिए बोल दिया था क्योंकि ना चांद रात वाले दिन ना 12 बजे तक गैस आ रही थी। तो मैंने कहा चलो अभी मैं आटा वगैरह गूंदने जाऊंगी ना किचन में, तो मैं शीर बना दूंगी। शीर के लिए सारी चीज़ें मैंने कट करके रख ली थी। अब 12 बजे के बाद जब हम गए किचन में मतलब ये सारी तैयारी करने के लिए, तो चूल्हा जब ऑन किया तो फिर चूल्हा दो तो गैस आई नहीं रही थी। फिर मैंने कहा चलो, मतलब 12 बजे तक आई है और हमें ये लग रहा था कि जाहिर सी बात है ईद है, ईद तो ये पे पूरी होती रात है। आएगी। हाँ ईद पे गैस होती है, तो ना गैस आ रही होगी, हम जल्दी से बना लेंगे, ये भी काम हो जाएगा, सारे काम हम रात तक निपटा के फिर सो जाएंगे। लेकिन वो चली गई थी गैस, तो फिर इस वजह से अपिया को नहीं बनाना पड़ा, अपिया को। और फिर अम्मी ने बना दिया था फजर के टाइम पे। खैर यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ बागर खानी। ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि हम एयर फ्राई में गर्म कर लेते हैं, तो इससे ना बिल्कुल फ्रेश हो जाती हैं। अगर सॉफ्ट भी हुई होती है ना, तो हम बागर खानी या जितनी पफ की बनी हुई चीज़ें होती हैं ना, हम ला के ना गर्म कर लेते हैं, बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। खैर उसको गर्म कर लिया था, शीर भी गर्म कर लिया था, हल्का सा गर्म किया था क्योंकि बस वो ज़ाहिर है उसमें वो घी होता है ना, घी में फ्राई करके फिर बनाते हैं ना, तो हल्का हल्का घी का लग रहा था, इस वजह से हल्का सा ही मैंने इसको गर्म किया था। और जैसे कि मैंने बताया, इसको फिर हमने प्याली के साथ खाया। लो डायरेक्ट खाया नहीं, पिया था। तो बस इस तरह से बस हमने पूरे दिन में कुछ किया है, कुछ काम, यानी 2 बार नाश्ता काम नहीं किया हमने, बस 2 बार खाया और हमने कुछ भी नहीं किया। रात का खाना हम लोगों ने खाया ही नहीं था, इसी में हम शेर हो गए थे। इसी में हम शेर हो गए थे। और लेकिन 2 बार नाश्ता करने में काफ़ी मज़ा आया। लेकिन ना ईद वाली वाइब तो आई ना थोड़ी थोड़ी। तो बस ईद का पहला दिन कुछ इस तरह से गुजरा। आपका कैसा गुजरा ज़रूर कमेंट करके बताएगा। इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।